हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डीजे सर फ्रॉम कोटा, माई चैनल मेडिटेक कोटा। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस के बारे में बता रहा हूं। पहला इलस्ट्रेशन बता रहा हूं डिविएशन के बारे में। देखिए, यहां पे दो प्लेन मिरर दिखा रखे हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है यहां पे आई एंगल पर, और यहां से क्या है कि रिफ्लेक्ट हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ये आई है तो ये भी आई होगा, तो यहां से क्लॉकवाइज डिविएशन हुआ है। ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती। तो ये क्या है कि कितना डिविएशन आया यहाँ पे क्लॉकवाइज, कितना है यहाँ पे डेल्टा 1, कितना है 180 माइनस 2i। ये लाइट रे क्या है कि फिर से यहां चली गई, इस पे इंसिडेंट हुई है। ये नॉर्मल है यहाँ पर, मान लिया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, बीटा। यदि ये मिरर नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती। यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन कितना आता है, डेल्टा 2। तो ये डेल्टा 2 कितना होता है, 180 माइनस 2 बीटा। ये डेल्टा 2 कितना है, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ये वाला डिविएशन भी क्लॉकवाइज है, डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है। तो टोटल क्लॉकवाइज डिविएशन कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 2 आई प्लस बीटा। इसे देखिए, नॉर्मल हमेशा क्या है कि मिरर से कितना एंगल बनाता है, 9 डिग्री। यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस आई। सपोज दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये 90 माइनस आई है, ये 90 माइनस बीटा, ये थीटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू आर गेटिंग थीटा इक्वल टू आई प्लस बीटा। सो डेल्टा डिविएशन इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। जब सिचुएशन ये होती है थीटा प्लस अल्फा, अल्फा को हमने क्या बोला, 90 माइनस आई। जब ये वाली कंडीशन होती है थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये डिविएशन है क्लॉकवाइज कितना, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। और यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता तो क्या लिखते, सीधा 2 थीटा। ओके, और ये बात याद रखना, इस कंडीशन में थीटा प्लस अल्फा जब 90 डिग्री ज्यादा है तो ये डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस डिविएशन की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कितनी, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। याद रखना, जब थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा तो ये लाइट रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को, क्योंकि ये मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो वापस लौट आएगी। तो उस सिचुएशन में डिविएशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और यदि थीटा प्लस अल्फा 9 डिग्री से कम होगा तो ये लाइट क्या है कि इधर आ जाएगी। तो आपको रिफ्लेक्शंस क्या है कि निकालने पड़ेंगे और फर्दर रिफ्लेक्शंस होंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक रेक्टेंगुलर रूम दिखा रखा है जिसकी क्या है कि यहाँ पे साइड लेंथ कितनी L और क्या है कि रूम की हाइट कितनी H। इस रूम के सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में किसी व्यक्ति की आंख है आई। इस व्यक्ति को इस रूम की क्या है कि पीछे की दीवार देखने के लिए, कंप्लीट हाइट देखने के लिए मिरर की सामने की दीवार पे जो मिरर लगाएंगे उसकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। लेट अस एज्यूम दिस हाइट टू बी y। ओके, तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट है, जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज है। इस आई की यहाँ पे इमेज बना दी ई डैश, कितना दूर है L/2, कितना दूर पीछे बना दी L/2। एक ट्राइंगल लिया हमने AB ई डैश, दूसरा ट्राइंगल लिया हमने DE ई डैश। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट से डायरेक्ट निकाल दिया, y अपॉन L/2 इक्वल टू h अपॉन 3L/2। 3L/2 कैसे आया, दिस इज L और दिस इज L/2, सो दिस इज 3L/2। तो y कितना रहा, h/3। तो याद रखिए, किसी रेक्टेंगल रूम में पीछे की दीवार को कंप्लीट देखने के लिए किसके द्वारा, जब आदमी रूम के सेंटर में हो, उसकी आंख रूम के सेंटर में हो, तो सामने की दीवार पे जो प्लेन मिरर लगाएंगे उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होगी, उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट सामने की क्या है, पीछे की जो दीवार है उसकी हाइट की 1/3 होगी। अब आपको नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये क्या है कि दो प्लेन मिरर है M1 M2 एक दूसरे के सामने रखे हैं। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो यहाँ से मिरर M1 से 1 सेंटीमीटर दूर है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, अब आपको ये पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पे दोनों मिरर यदि 3-3 इमेज बनाए तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर। तो देखो, ये M1 मिरर है, M2 मिरर है। प्लेन मिरर कंसेप्ट है, जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना डिस्टेंस पीछे इमेज होगी। इस M1 मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इमेज बनाएगा 1 सेंटीमीटर पीछे। ये M2 वाला मिरर यहां से क्या है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर है, इसकी इमेज इधर बनेगी 2 सेंटीमीटर पे। ये जो इमेज बनेगी M1 से, जो इमेज बनी 1 सेंटीमीटर दूर, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। M2 से क्या है कि जो इमेज बनी इसकी 2 सेंटीमीटर पर, ये क्या है कि M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरीके से क्या है कि बार बार यहाँ पे क्या होगा, इमेजेस बनती जाएंगी। प्लेन मिरर का कंसेप्ट है, यहाँ पे जो भी इमेजेस बनेंगी सारी इमेज क्या होगी, सारी इमेज कहां पे होगी, इस मिरर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर होगी, परपेंडिकुलर लाइन पे होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये M1 है, ये M2 है। M1 से फर्स्ट इमेज कितना दूर बनी, 1 सेंटीमीटर पे। M2 से फर्स्ट इमेज कितना दूर बनी, 2 सेंटीमीटर पे।
और मिरर का सेपरेशन कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर यहां लिख दीजिए। अब 1 से मैं 3 ऐड किया तो कितना हो गया 4, 2 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 5। तो M1 से सेकंड इमेज कितना दूर बनेगी 5 सेंटीमीटर पे। M2 से क्या है कि सेकंड इमेज कितना दूर बनेगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे। फिर से 3 सेंटीमीटर लिख दिया मिरर का सेपरेशन। 4 + 3 कितना हो गया 7, 5 + 3 कितना हो गया 8। तो मिरर M1 से क्या है कि थर्ड इमेज बनी है 7 सेंटीमीटर पे। मिरर M2 से क्या है कि थर्ड इमेज बनी है 8 सेंटीमीटर पे। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर्स। तो सेपरेशन कितना हुआ थर्ड इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर्स के बीच में 7 + 3 + 8। तो कितना हो गया 7 + 3 + 8 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस मिरर M1 और M2 से जो तीसरी इमेज बनेगी उस थर्ड इमेज के बीच का सेपरेशन है हमारा 18 सेंटीमीटर। तो ये आपको मैंने किया कि प्लेन मिरर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट किया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। और मेरे चैनल मेडिटेक कोटा को आप क्या है कि वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे रखिए। यदि आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए, कोई भी टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए एजुकेशनल, उसकी क्या है कि सारी डिटेल हमने क्या है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरे चैनल को क्या है कि वॉच करिए मेडिटेक कोटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।